सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो देखो गाइज, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज आज हम देखेंगे हमारी टेस्ट सीरीज़ 2020 एंड 21 के अंदर जो आपका पेपर होगा ना, उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के साल में भी, बिकॉज ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी देखो, कुछ फिनोमिनॉन्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसके साथ साथ फिजिक्स के अंदर, उसके साथ साथ बायोलॉजी के अंदर। वो फिनोमिनॉन कभी नहीं बदलते, चाहे सिलेबस चेंज हो, चाहे कोई भी जो है वो चेंज हो। मतलब इसके अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे क्वेश्चन है जो चेंज नहीं होते, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेस्ट सीरीज हमारी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी टेस्ट हमने ली है। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्वेश्चन शीट को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद एक दिन के बाद हमने आंसर शीट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वो तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज द सॉल्यूशन। ये 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। इसके ऊपर की आज हम देखेंगे इसका जो क्वेश्चन शीट हम आज ये वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं, और एक दिन के बाद इसके आंसर शीट भी आएगी। जल्दी से आप वीडियो को जो है वो आप 400 व्यूज़ जो है वो पहुंचा दो, 400 व्यूज़ तक। मैं जो है इसकी जल्दी से जल्दी आंसर शीट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। अभी इसके अंदर आप ध्यान में रखो कि जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो जो है वो रिड्यूस सिलेबस जो है उसको छोड़ के है, ठीक है। मतलब रिड्यूस सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद यह है टाइम, यहाँ पे देखो टाइम इसका कितना है, 1 आवर एंड 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे की आपकी टेस्ट रहेगी और मार्क आपको रहेंगे 30 मार्क। जो आपका टोटल मतलब जो कंप्लीट जो पूरा का पूरा केमिस्ट्री के ऊपर पेपर होता है ना, वो 70 मार्क का होता है। ये हमने सिंपल में उसके हाफ में डिज़ाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। इसलिए हाफ में लाया है इसके 30 मार्क के अंदर। और हमारा टारगेट एक ही है कि आपको 90 प्लस 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए, ओके। किसके अंदर? क्लास 12th के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी तो हमने पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा चुके हैं हम बायोलॉजी। उसके बाद जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री के एक चैप्टर पढ़ा के हुआ है। उसके साथ ही साथ हम इसके जो है वो हम बोलेंगे वन शूट वीडियो डाल रहे हैं। उसके साथ साथ जो फिजिक्स है ना, उसके भी हम वन शूट वीडियो डालेंगे। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड यहाँ पे बायोलॉजी, तीनों के क्या आएंगे? वन शूट वीडियो। मतलब वन शूट वीडियो मतलब क्या कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर लिया जाएगा। ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कंप्लीट वीडियो हो जाने के बाद पूरे के पूरे 15 या फिर 16 चैप्टर जो भी है, वो सभी वीडियो डालने के बाद इस हर एक चैप्टर पे ऊपर आपकी एक टेस्ट होगी, यूनिट टेस्ट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उस तरीके से सभी चैप्टर्स के ऊपर आपकी यूनिट टेस्ट भी होगी। ये सभी आपके लिए और फ्री में हम यूनिट टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज आपके लिए लाए हैं, ठीक है। तो यह है चैप्टर नंबर 2, दैट इज द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशंस यह है चैप्टर नंबर 2। टारगेट है आपका 90 प्लस लाना। और ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि आप मुझे यूट्यूब पे टॉप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं आपको क्लास 12th में टॉपर जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो, आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपनी टेस्ट सीरीज, ओके, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले आपको पता ही है कि यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि आपके जो 70 मार्क का बड़ा पेपर होता है ना आपका, ओके, जो यहाँ पे बोर्ड के अंदर पेपर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे वहाँ पे स्टार्टिंग में एमसीक्यू होता है, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेकंड एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ऐसे टाइप में होते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको 1 मार्क को रहेगा ये सभी, और ये 4 मार्क के लिए, मतलब इसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन। 1 मार्क, एक क्वेश्चन को कितना मार्क है? 1 मार्क, ओके। ये मतलब ये हो गया हमारे 4, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसको भी 1 मार्क रहेगा, और ये 2 मार्क के लिए, मतलब क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, ये मतलब ये 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 2 मार्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। तो आपको क्या है, सिंपल में क्वेश्चन की जो है ना, पहले कैसा था कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो उसके अंदर 1 था, उसके बाद 2 था, ऐसा नहीं है अभी सीधा सीधा क्वेश्चन 1 से बाद में क्वेश्चन जितने भी है आगे उतने नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर देखो एनी 3 है, मतलब इसके अंदर आपको देखो क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर एनी 3 है, मतलब यहाँ पे आपको 4 दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर आपको 4 में से कौन से भी 3 सॉल्व करने हैं, ठीक है, एनी 3। बिकॉज आपके जो बोर्ड के अंदर पेपर होता है ना, ये 70 मार्क का, इसके अंदर भी ऑप्शन में होता है कुछ, ठीक है, ऑप्शन में होता है, तो वो भी हमने यहाँ पे रखा है, और में रखा है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ सॉरी, वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, ये सेकंड टाइप है, और इसके अंदर आपको 2 ही सॉल्व करने हैं। ये 3 मार्क के लिए एक होता है, और इसके अंदर आपको 3 दिए जाएंगे, मतलब क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 13। और इसके अंदर आपको 2 ही सॉल्व करने हैं, ये बात आप ध्यान में रखो, एनी 2, मतलब 2, 3 और 3 हो गए 6 मार्क। यहाँ पे 3 मतलब ये 2 मार्क के है, इसलिए ये हो गए 6 मार्क, ठीक है। ये 2 मार्क के, 3 मार्क के, ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद जो लास्ट है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको 4 मार्क के लिए एक है, कंप्लीट 12 मार्क के लिए, मतलब यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। मतलब ये हो गए हमारे 4, 8 एंड 12, ये 12 मार्क के 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क के। और जो कंप्लीट आपका टेस्ट सीरीज रहेगा ना वो रहेगा 30 मार्क का, 30 मार्क का आपका एग्जाम होगा एंड 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम कितना रहेगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स के अंदर आपको ये 30 मार्क का सॉल्व करना है, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पे देखिए कौन से क्वेश्चन है, जल्दी से आप टेक्स्ट जो है आपका जो पेजेस है वो सामने ला के रखिए, बिकॉज अब आपके सामने आने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यह है हमारा यूट्यूब चैनल का, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा जब भी हम क्लास 12 बायोलॉजी, उसके बाद हम 10 साइंस का भी पढ़ाते हैं, उसके बाद 8, 9, 10 साइंस, उसके बाद 11, 12 बायोलॉजी केमिस्ट्री, तो ये सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। जो भी आपके आसपास में बच्चे हैं आप उनको भी ये वीडियो शेयर करो और 11, 12 का भी उनको बताओ, ठीक है। 8, 9, 10 साइंस का भी बताओ, ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल। आपका यहाँ पे देखो सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये रहेंगे आपको 4 मार्क के लिए, यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 तक, ठीक है। अभी देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला ऑप्शन है ए वेपर प्रेशर, बी है बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे सी एंड ये ई, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया वो देखो। उसके बाद डी जो है यहाँ पे सिंपल में ABCD, तो डी में है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये चारों में से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, ठीक है, वो आपको यहाँ पे आंसर टिक करना है, बताना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट में है अ लिविंग सेल कंटेन अ सॉल्यूशन विच आइसोटोनिक विद 0.3 मोलार या फिर मोलार शुगर सॉल्यूशन, व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स व्हेन द सेल इज प्रोड्यूस्ड 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन एट द बॉडी टेम्परेचर। जब 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन जो है वो डेवलप करेगा बॉडी, तब वहाँ पे जो है वो क्या रहेगा, कंटेन लिविंग सेल कंटेन सॉल्यूशन व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा वो डेवलप होगा वो आपको बताना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है 5.08 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद ये 2.54, उसके बाद है 4.92 एटमॉस्फेयर एंड 2.46 एटमॉस्फेयर। आपको सिंपल में यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना है ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि अभी लिखो आप यहाँ पे इसका आंसर क्या है, तो ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आगे देखो, उसके बाद है प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर फूड बिकॉज। जो प्रेशर कुकर होता है ना, वो जो खाना बनाने के लिए जो टाइम होता है ना वो कम लगता है प्रेशर कुकर में, वो क्यों लगता है। सबसे पहला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन द कुकिंग इज इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इन्वॉल्व होता है इसलिए। हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कुकिंग स्पैन, जो कुकिंग स्पेस होता है ना उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, उससे ये टाइम कम लगता है। थर्ड वाला, द हायर प्रेशर इनसाइड द कुकर क्रशेज द फूड मटेरियल को ये क्रश करता है, खराब करता है, या फिर हम तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है प्रेशर, इसलिए खाना जल्दी पकता है। या फिर कुकर इन्वॉल्व्स इन केमिकल चेंजेस हेल्प बाय अराइज इन द टेम्परेचर, बिकॉज कुकर के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं बिकॉज टेम्परेचर बढ़ता है। तो क्या है इसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभी देखो आप इसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट आंसर सेट बनेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी। उसके बाद जो 4th नंबर का MCQ वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर 0.1 मोलार यूरिया सोल्यूशन एंड यहाँ पे देखो 0.05 मोलार सुक्रोज सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब कि वो क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉट करेक्ट आपको बोला, यहाँ पे कंफ्यूज कभी मत होना, ये आपको बोलते हैं नॉट करेक्ट, यहाँ पे आपको रॉन्ग भी बोल सकते थे, इनकरेक्ट भी बोल सकते थे, नहीं, लेकिन उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के पूछा, नॉट करेक्ट बोला, मतलब जो इनकरेक्ट है वही तो नॉट करेक्ट है ना, ऐसा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इज एग्जिबिटेड by urea solution is higher than that exhibited by the sucrose solution, then urea solution is hypertonic to sucrose solution, then they are isotonic solution and the sucrose solution is hypotonic to the urea solution। अभी देखो हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक में डिफरेंस होता है, वो आपको आगे बताया जाएगा जब हम इसकी आंसर शीट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये सभी हमारे ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं ये MCQ, ठीक है। तो ये MCQ हो गया, आपको पता है। अब ये MCQ आपको यहाँ पे लिखने हैं कि कौन कौन से आंसर आपके हिसाब से। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर आपको है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट क्या होता है वो लिखो,
एक एक मार्क का, इसको कितना मार्क है, 1 मार्क। एंड उसके बाद ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, जो ऑक्सीजन का गैस होता है ना, वो ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होता है, बट इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन ब्लड। लेकिन जो ब्लड है ना उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है। ऐसा क्यों होता है ना, उसको अब एक्सप्लेन करना है। क्या करना है आपको, एक्सप्लेन, ठीक है। ये भी 1 मार्क का होगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप अभी उसको सॉल्व करो। उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट में है, जो कि 2 मार्क का एक यहाँ पे है, उसके अंदर आपको 3 सॉल्व करने हैं। ये 4 आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई भी 3 सॉल्व करो। सबसे पहला है स्टेट द एक्सप्लेन राउल्स लॉ, इसको एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट आर आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होता है वो बताना है। और ये सभी कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। तो 2 मार्क के लिए उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फिश जनरली नीड्स ऑक्सीजन O2 कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एटलीस्ट कितना रहे, फिश को लगता है वाटर के अंदर 3.8 ओके mg पर लीटर फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ O अबव द वाटर इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिश। ओके, सो द पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ओके, एंड गिवन द सोल्युबिलिटी ऑफ O2 इन द वाटर एट 0 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर इज 2.2 इंटू मोल। तो आपको इसका बताना है कि फिश को यहाँ पे कितना यहाँ पे ऑक्सीजन लगता है, वाटर इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश। मतलब प्रेशर ऑफ O अबव द वाटर, वाटर के ऊपर अबव का, वाटर के अबव प्रेशर ऑक्सीजन का कितना रहेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन द वाटर। सो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है पानी के अंदर, किसका, टेम्परेचर का, ठीक है। एंड उसका आपको एग्जाम्पल लेना है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कितने सॉल्व करने हैं, एनी 3 सॉल्व करने हैं। एक को है 2 मार्क, 3 को मिला के हो जाएंगे 6 मार्क, ठीक है। तो आउट ऑफ मार्क्स आपको लेने ये टेस्ट के अंदर। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है डी वाला, वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2। इसके अंदर ये 3 मार्क का होता है और यहाँ पे 2 सॉल्व करने, मतलब 6 मार्क आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 3 दिए गए हैं, 2 ही सॉल्व करने, कौन से भी 2 सॉल्व करो। सबसे पहला है 11th वाला, डिफाइंड एंड एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर और व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तो आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ए, ओके 0.15 ओके यम मोलार aqueous solution of KCl freezes at -0.210 degree Celsius. Calculate I and osmotic pressure at 0 degree Celsius. Assume volume of solution equal to that of water. So जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो वाटर के बराबर ऐसा एज्यूम करो एंड आप कैलकुलेट करो एंड ओके कैलकुलेट आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 13, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द CaCl2 एंड यूरिया सोल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली 0.605 एटमॉस्फेयर एंड 0.245 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर द CaCl2। CaCl2 के लिए आपको वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन दिए गए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे सेम टेम्परेचर भी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करके CaCl2 आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये जो है वो इसके अंदर और नहीं है, ठीक है, और में नहीं है। 3 आपको कंपलसरी है सॉल्व करने के लिए, 12 मार्क मिलेंगे। एक को कितना मार्क रहेगा, इसको 3 मार्क, इसको 3 मार्क, ठीक है, और इसको 3 मार्क, मतलब कंप्लीट हो गया आपका 12 मार्क का, 12 मार्क का। यहाँ पर आपको करना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, इसके अंदर 3 टर्म का आपको एक्सप्लेन करना है। रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड यहाँ पे रिलेटिव वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग वेपर प्रेशर है। उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, ये भी मतलब ये देखो ये 3 मार्क है ना, तो इसको 1 मार्क, इसको 1 मार्क एंड इसको 1 मार्क, मतलब तीनों को मिला के यहाँ पे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ लिक्विड मिक्सचर। ये भी आपको बताना है, आपको वेरिएशन बताना है वेपर प्रेशर का विद मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ओके, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, इन अ लिक्विड मिक्सचर के अंदर। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन एंड डिफाइन द टर्म वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। टर्म एक्सप्लेन करना है या फिर व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। 2 इसके अंदर ये सवाल है और के अंदर, ठीक है, ऐसे दोनों सवाल का आंसर एक ही है, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल यहाँ पे 17 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपको सॉल्व करना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज मैं आपको देता हूँ बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक
और ये जो वीडियो है ना इसको आप जल्दी से 400 व्यूज़ ला के दो इसके ऊपर, जल्दी से जल्दी। मतलब 400 व्यूज़ लाना है आपको, क्या करना है सिंपल में ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ही 400 व्यूज़ आते हैं इसके ऊपर आंसर शीट जो है वो 1 मिनट के अंदर 400 व्यूज़ आ जाने के बाद यहाँ पे जल्दी से इसके ऊपर आंसर शीट भी डाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये पूरे के पूरे क्वेश्चन देखो सॉल्व करके। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा टेस्ट है, तो ये इसका आप पढ़ाई किया है तो इसका आप सॉल्व करके देखो रफ बुक के अंदर, आपके नोटबुक के अंदर, और उसके बाद आप देखो कि टैली करो कि क्या हमारा गलत हुआ है, कैसे, कितना बड़ा आंसर लिखना चाहिए था, कितना हमने शॉर्ट लिखा है, कौन से डायग्राम को हमने बनाना चाहिए था। ओके, सो वो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे आपको कितने मार्क के लिए कितना आंसर, वैसा आपको पता ही चल जाएगा बाद में 2 मार्क के लिए हमने कितना लिखा, आप लोग को आपने कितना लिखना चाहिए था। ये सभी बातें आपको वहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज गाइज आपके लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज हमारे आंसर शीट में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।